नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सारे बहुजन सड़क पर उतरे, रोजगार धनधन की सारी, रोजगार धनधन की सारी, इसकी जितनी संख्या भारी, आरक्षण कोई फेंक नहीं, PS4 के तत्वाधान में आज ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। PS4 का फुल फॉर्म भारतीय संविधान संरक्षण समिति। एक ज्ञापन तैयार किया गया है आपकी ओर से। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय, दलितों व पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित हो रहा है। आरक्षण संबंधी मुकदमा अलग अलग था। दोनों मुकदमे की सुनवाई और फैसला भी कोर्ट की अलग अलग बेंच ने किया, परंतु आरक्षण पर दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी एक जैसी आई। वास्तव में आरएसएस और उसकी भगवा सरकार बाबा साहब के बनाए संविधान को नहीं मानती, बल्कि मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। जिस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की रचना में व्यस्त थे, उस दौर में आरएसएस का संघ परिवार और उसके मुखिया MS गोलवलकर बाबा साहब के विचारों की निंदा करने और मनुस्मृति का प्रचार प्रसार करने में जुटे थे। आरएसएस की इन हरकतों से बाबा साहब दुखी थे। उन्हें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए कहना पड़ा कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे न हो तो अच्छा संविधान भी बुरा हो, और यदि लागू करने वाले अच्छे हों तो संविधान अच्छा होगा। भारत में आज आरएसएस की भाजपा सरकार संविधान को लागू करना अथवा न करना सरकार के आचरण पर निर्भर है। भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक माहौल बनाने में जुटी रहती। सरकार की संविधान विरोधी नीति के विरुद्ध PS4 ने निर्णायक आंदोलन करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में आरक्षण समर्थक पैदल मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व मंत्री RK चौधरी ने किया। अतः आपसे आग्रह है कि आरएसएस की भगवा सरकार की संविधान विरोधी क्रियाकलापों का अवलोकन करते हुए भारतीय संविधान एवं अनुसूचित जाति बीजेपी की सरकार है और सरकार ने दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ काम किया। सुप्रीम कोर्ट में गलत दलील पेश कर दिया, जिसके नाते माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को दलितों के आरक्षण पे, 7 फरवरी को दलितों के आरक्षण पे और 11 जून को पिछड़ों के आरक्षण पे गलत फैसला। हम सहमत नहीं हैं। किस तरह का फैसला है आपका मानते हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी सरकार ने घटिया दलील न पेश किया होता तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला न करना पड़ता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि हम भारत लोग इस संविधान को इस संकल्प साथ बनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलेगा। यानी इस देश के रहने वाले अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, मुसलमान हों, सबको आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अभी आरक्षण से दलित और पिछड़े आगे बढ़ रहे थे, रोक लगाना शुरू कर दिया। खाली इतने नहीं, सरकार ने उच्च वर्ग को 10% आरक्षण दे दिया। हम खिलाफ नहीं, गरीब तो हों, लेकिन सरकार ने कहा 8 लाख तक सालाना आमदनी कमाने वाला उच्च वर्ग गरीब माना जाएगा। अब भाई 8 लाख होता है महीने में 66,500 और 66,500 यहाँ क्लास 2 के सब तनख्वाह होती है, वो गरीब कैसे हो जाएगा? अगर उच्च वर्ग को आरक्षण देना था गरीबी के आधार पे, तो नरेगा की मजदूरी करता हो, अंत्योदय कार्ड रखता हो, आधा लीटर मिट्टी 3 महीने में लेता हो, तब तो गरीब है। ये सरासर बेईमानी है। दलितों को, पिछड़ों के आरक्षण को रोक के उन्हें आगे बढ़ाने से रोकना, उच्च वर्ग को बहुत आगे पहुंचा देना, ये संविधान के मंशा के खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसके अकॉर्डिंग इस देश का किसान आगे बढ़ना चाहता है। आज सड़कों पर आके आंदोलित है। इस देश का नौजवान पढ़ा लिखा है,
दुनिया में इतना कोई देश नहीं है जितना यहाँ पढ़ा लिखा भारत में है। आज बेरोजगार है, परेशान है, छोटे कारोबारी, मंझोले कारोबारी वो तड़प रहे हैं, परेशान हैं। निश्चित तौर पे BS4 ने, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय संविधान संरक्षण संघर्ष समिति, आज से आंदोलन शुरू कर रही है। ये आंदोलन चलेगा, देशव्यापी होगा, तब तक जारी रहेगा जब तक देश में सरकार संविधान का पालन न करने लगे। सही बात तो यह है, सही बात तो यह है कि भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानती, वो मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। और यही कारण है कि देश के दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ दनादन फैसले ली जा रही। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। आंदोलन लगातार हो रहे हैं, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलन का कोई असर नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? नहीं, कोई ऐसा है, सरकार सुने न सुने, आंदोलन क्यों नहीं करेंगे लोग? ये तो सरकार की नाइंसाफी है कि आंदोलन करने वालों की बात को न माना जाए। आखिर अगर किसान आंदोलित है और कह रहा है कि आपका जो 3 बिल है या 3 अधिनियम है वो ठीक नहीं, तो बात करके उस बदल से नया अधिनियम लिया है, क्या दिक्कत है? मैं किसानों की समस्या के साथ हूँ। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, BS4 बनने तले आरक्षण के समर्थन में संविधान बताने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम आंदोलित हैं, आंदोलन आगे बढ़ेगा।